श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धीर्धैनम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं, कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे नारायण शुभ बेला है, पुरुषोत्तम मास प्रकट होता, मंगलवार पड़े पुष्य, भारत में राम पधारे हैं। पुरुषोत्तम सावन में आया, भक्तों के भाग सवारे हैं। अब कृपा करो नारायण, कलयुग में हम दीन दयाल तुम्हारे हैं। कल की भगवान पधारो अब, और ये अब आवान तुम्हारे हैं। मारकंड्य करने लगे कलयुग में आवान, भारत की रक्षा करो पुरुषोत्तम भगवान। दुख पड़े हम पर अब भारी, उनको आप हटाओ त्रिपुरारी। आओ कल की भगवान अब पुरुषोत्तम का मास, जितने पापी और रावण हैं उनका कर दो नाश। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हे पुरुषोत्तम, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आप ही दीन दयाल हो, आप ही भक्त कृपाल। पुरुषोत्तम के मास में हमें कर दो माला माल। नहीं भारत में कोई भी नहीं गरीब रह पाए, दुख दरिद्र का नाश हो, रिद्धि सिद्धि मिल जाए। तो प्रथम पूजा कर रहे आपकी, और मंगल पड़े पुष्य नक्षत्र, और
पूजा कर रहे हैं भारत में और सारे भक्त सर्वत्र। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम, सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्महि तसं सदा क्षीरसागर शयनम, हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज, यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्व सिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभालभयन्तं, सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं, कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयोमयो श्रीविष्णु नमाम्यहम्। निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान् गणानायको, सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम सम च प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितं वंदे वीणानम्, इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुण देवता च भारत भवन। ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया धात्वा महेश्वरा मंगलम, भगवान शिववाच्यो मा प्रतिभा भूषोत भवति। भयहारणं भव सिंधु व्यापक तरण तारण, पतित तारणं सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम, भगवान विष्णु दयोमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति, तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा, तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणं सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधौ बांधवा च, तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा, तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा। सर्वस्व महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमः। प्रथम वंदना पुरुषोत्तम की, मंगल भारत कीन। आ गए पुरुषोत्तम मास में और देखो राम नवमी। पुरुषोत्तम बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कलयुग की सृष्टि को देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज अहो भाग शुभ घड़ी ये आई, कलयुग पुरुषोत्तम प्रगटाई। महाराज आप क्या देख रहे हो? देख रहा हूं अवध को प्रिया, जहां अवतार कलयुग में बनना है और भारत का भाग्य जगा कर मुझको लंका विजय अब करना है। तो भारत के भक्तों के कलयुग देखो जग गए भाग। पुरुषोत्तम के मास में और आए कल की महाराज, कल की भगवान बनकर मैं भ्रमण करूंगा भारत में, भारत का भाग्य जगा दूंगा। मैं बना हुआ नीली छतरी वाला मैं भारत आऊंगा। शुभ घड़ी शुरू है भारत की, हनुमान मेरे संग आए हैं। पुरुषोत्तम मास पड़ा भारत, भगवान यहाँ प्रगटाए हैं। हनुमान खड़े हैं मेरे संग,
मंगल ये पुष्य प्रगटाए हैं। पहला दिन अधिक मास का है और हम अधिक बन के यहां आए हैं। तो जितने वधिक हैं दानव शक्तियां उनको करेंगे नष्ट, और जितने भक्त भगवान के और उनको करेंगे श्रेष्ठ। तो राज ताज अब उलट पलट हो और पलटे कल की अवतार। 1 महीने ईश्वर का और जप लो नाम पुकार। ये पुरुषोत्तम का महीना है, इसमें ईश्वर का ध्यान करो, गुणगान करो भगवान का सब, और भारत का कल्याण करो। क्योंकि अधिक महीने में लक्ष्मी जी जो भी सोचता है आदमी वो 100 गुना बढ़ जाता है। कोई आदमी दुख की सोचे तो दुख 100 गुना बढ़ जाता है, कोई रोग की सोचे तो रोग 100 गुना बढ़ जाता है, कोई राज ताज की सोचे तो उसकी भूख 100 गुना बढ़ जाती है, और कोई भगवान के लिए सोचे तो 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए परम पावनी भारत भूमि जहां होते हैं अवतार, और कलयुग में घर घर घूम रहे हैं देखो कल की सरकार। सारी सरकारें कल की भगवान के आगे निस्तेज है। कलयुग का पहला पुरुषोत्तम मास 2023 में प्रारंभ हो चुका है 18। तो 18 दिन का महाभारत, और देखो अब होगा भारी, और देव दानव आपस में भिड़े, ऐसी कलयुग में तैयारी। तो चले देखे लंका को, वहां का क्या है हाल। वहां एक भक्त मेरा नाम विभीषण लाल। भारत में तो मेरे अरबों भक्त हैं, लेकिन लंका में नहीं। और कोई हमारा भक्त सब भोगों में व्यस्त हैं, और विभीषण नतमस्तक हमारे चरणों का ध्यान कर रहा है। बड़ा अफसोस कर रहा था विभीषण, क्योंकि लंकापति रावण सरकारा, जिससे डरता था जग सारा, एक अकेला सब पर भारी, और रावण से डरे सभी नर नारी। विभीषण और उसकी पत्नी भी और डर कर छुप गई जाए। अरे एक अकेला सब पर भारी, कैसे स्नान कर पाए। क्योंकि नारायण पुरुषोत्तम हमारा, 3 जन्म से शत्रु हमारा, हिरणाकश्यप और मारे भाई हमारे। तो कैसे पुरुषोत्तम मास मनावे लंका में विभीषण बेचारे। तो लंका में विभीषण बड़ा अफसोस में बैठा हुआ था कि मैं पुरुषोत्तम महीना कैसे मनाऊं, क्योंकि यहां के कानून रावण के हैं, ये एक अकेला भारी है। और इस कारण लंका में देखो आफत आई सारी है। गर रावण लंका से और हटे नहीं से ताज, तो लंका में संकट भारी आएगा। और बोले विभीषण महाराज अपनी पत्नी से कहने लगे कि राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है, इसलिए राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अब मैं पुरुषोत्तम का करूं स्नान, वरना लंका बच नहीं पावे और मारे जावें सब संतान। 1.25 लाख मारे जावेंगे और मरे लंक सरकार। एक अकेला सब पर भारी, रावण है बेकार। ये रावण मेरा भाई तो है,
लेकिन पुरुषोत्तम का स्नान करने नहीं देगा। कानून मंत्री हूं लंका में और फिर भी करूं उपाय, हनुमान आ गए लंका में, देखो मुद्रिका लाए। तब हनुमान जी आए, राम मुद्रिका लेकर आए, दर्श विभीषण घर वे पाए। पुरुषोत्तम का महीना शुरू ही हुआ था, मंगलवार पुष्य नक्षत्र था। हनुमान जी राम मुद्रिका को लेकर के और लंका में आ गए थे। तब कहा, महाराज अहो भाग्य पुरुषोत्तम में पहले दर्शन ताय, भाग्य जग गया मेरा जो राम दूत दर्शाए। राम जी के दूत के दर्शन हो रहे हैं तो राम जी के भी दर्शन मुझे होंगे। मेरी ऐसी इच्छा है पुरुषोत्तम महीने में कि जाओ इच्छा पूर्ण करे राम तुम्हारी, और राजा बनो लंका अब बारी। अब तुम्हारी बारी है, एक अकेला सब पर भारी, हारे राम से जाए, सारी अकड़ निकालेंगे राम जी, और तुम राजा अब बन जाए, राजा बनोगे। करो पुरुषोत्तम स्नान, डरो रावण से नाय, अरे लंका बचानी है तुम्हें और बचेगी ना, ये लंका तुम बचा सकते हो। तब रावण के डर के मारे उसकी स्त्री ने सबसे कहा कि मेरे साथ स्नान करने चलो, आज मंगलवार का दिन है, मैं स्नान करूं भगवान का। कोई लंका वासी भाई भतीजा और नट गए रिश्तेदार, पुरुषोत्तम स्नान में हम नहीं जाएं तुम्हारे साथ स्नान नहीं कर सकते। उधर मंदोदरी सागर तट पर पुरुषोत्तम का स्नान लंकापति रावण की आज्ञा से कर रही थी। सारी लंका साथ थी उसके, और विभीषण साथ न कोई। बड़ा अफसोस विभीषण को हुआ और घर में बैठ के रोए। तब भगवान भी रोने लगे कि मेरा कैसा भक्त है विभीषण, आंसू बहा रहा है। पुरुषोत्तम महीने में केवल राम नाम के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, भोगों के प्रति और राज ताज और सत्ता के प्रति नहीं, किसी भी कोई इच्छा के प्रति नहीं, वरना वह 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चलो करें अब चमत्कार, कुछ तो दिखलाना ही होगा, जो एक ही सब पर भारी है उसको तो नचाना ही होगा। तो एक अकेला सब पर भारी नचा रहे कल की अवतारी, कलयुग में भी नाच रहा है। देखो रावण सरकार, और लंका में रावण का लगा हुआ रे दरबार। तो भगवान विभीषण जी ने सोचा कि कुछ चमत्कार होना चाहिए। तब डरते डरते अपने भाई के पास गया, भैया अर्ज सुनो अब मेरी, शुरू पुरुषोत्तम मास, और सपना आया है मुझे लंका करे होएगी नाश, लंका नष्ट हो जाएगी भैया। इसे हमें देश को बचाना चाहिए। हमारा दानव धर्म है, लेकिन धर्म को त्याग पर रख दो, क्योंकि दानवता से नहीं चलता है, अकड़ से नहीं चलता है राष्ट्र, और प्रजा करो कल्याण। और आप रावण सरकार हो, प्रजा का कल्याण करो, इस घमंड में क्या रखा है, एक अकेला सब पर भारी, हारेगी लंका अब सारी, हार जाएंगे महाराज, क्या करें। मेरी इच्छा है मैं स्नान करूं और 1 महीने करता ही रहूं, और करूं प्रार्थना नारायण से, और उन्हें दुख सुनाता ही रहूं कि लंका पर दुख कोई ना आवे, और नारायण इसे आप हटावे। तब कहा, मूर्ख छोटा भाई, और पत्थर को ईश्वर मानता है, मैं खड़ा हूं तेरा भाई साक्षात, जिससे सारा देव समूह कांपता है। महाराज भगवान होता और
जाकर करो नारायण विरोध, तो सारे देवता नाराज हो जाएंगे, तो होगा लंक प्रकोप। महाराज आप अपने कानून को मत चलाओ लंका में, वरना सारे देवता प्रकोप कर देंगे लंका पे, तो आपका तो कुछ नहीं होगा, आप राजताज छोड़ के चले जाओगे, लेकिन लंका की प्रजा भूखे मर जाएगी। रावण बड़ा समझदार था, राजनीतिज्ञ का ज्ञाता था। उसने चल दी चाल वहां पर, विभीषण समझ नहीं पाया और कहा जाओ करो स्नान, मगर एक शर्त है हमारी सुन भाया। हे विभीषण भैया, छोटे भैया, मेरी एक शर्त सुन लो। नारायण गर मुझे चमत्कार दिखलाए, तो मैं भी पुरुषोत्तम स्नान करूंगा और आदेश दूंगा सुनाए। रावण जानता था कि चमत्कार हो नहीं सकता। तब कहा भैया वो क्या शर्त है कि 12 वर्ष तक अंगूठे के ऊपर कैलाश पे जब तप किया भारी, तब छोटी सी सोने की लंका दे दी शिवजी त्रिपुरारी। 12 वर्ष तक खड़ा रहा था भैया, ये पुरुषोत्तम कौन है, तब जाकर के मुझे इस छोटी सी सोने की लंका दान में दी थी भगवान। तो तेरे पुरुषोत्तम को भी तो देखे। तो यदि पुरुषोत्तम है भगवान जो कलयुग में कल्कि बनकर आया, अगर वह सच्चा है तो भैया और सोने की कर दो छाया। लंका का जो नई लंका है, जो हमने नया भवन बनाया है लंका का, जिसे फलंका कहते हैं, वो अभी अभी निर्माण किया है कलयुग में, तो उसको सोने की कर दो। घर सोने की हो जाए, वह जो मिट्टी की हमने बनाई है, अगर ऐसा हो जाए भैया तो पुरुषोत्तम जयकारी है। तो हम भी तेरे साथ में करेंगे पुरुषोत्तम स्नान। जाओ कह दो पुरुषोत्तम से, और हम सब हैं तैयार। क्योंकि रावण जानता था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पुरुषोत्तम इस नए भवन को, जो लंका भवन बनाया गया था, उसको कैसे सोने की कर सकते। सहम गया सुनकर और रावण की बात विभीषण भी, पर घबराया नहीं विभीषण और करी प्रार्थना जाकर की पुरुषोत्तम का ध्यान कर, और करने लगा गुणगान। और हनुमान की शक्ति से और दर्शन दे भगवान, भगवान के दर्शन हो गए। कहा क्या चाहता है विभीषण। महाराज पुरुषोत्तम का महीना है, मैं अकेला ही भक्ति करता हूं राम नाम की, और ये स्नान करने नहीं दे रहा रावण, एक अकेला सब पर भारी। क्या चाहता है। नया भवन बनाया है महाराज इसने, उसको सोने कर दो आप, तो मेरा स्नान हो जाएगा। कहा तथास्तु कल्कि भगवान ने, जाओ ऐसा ही होए। अब इस लंका में कोई बचे नहीं कोई, तो सारी लंका सोने की, और आधी रात में होए चमत्कार बजरंग का, और लक्ष्मी कृपा जब होए। हनुमान जी ने मुद्रिका दे दी थी, लक्ष्मी जी वहां बैठी हुई थी। हनुमान जी ने कहा विभीषण जो कहे वो कर दो, अष्ट सिद्धि नवनिधि आपने मुझे दे दी, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो लक्ष्मी जी ने नए भवन को स्वर्ण भवन दिया बनाए। अरे जो भी जितने वृक्ष थे और भोजन स्वर्ण बनाए, सारा भोजन लंका का सोने का हो गया, सारे पेड़ सोने के हो गए, सारी नई लंका जो बनाई थी रावण ने सोने की हो गई। अब खाने को दाना नहीं, पीने को नहीं पान, और खबर फैल गई लंका में, चमत्कार पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम भगवान का चमत्कार हो गया। सारी लंका भूखे मर रही है। हे भैया तू भी भूखे मरेगा विभीषण, ये क्या हो गया। तब कहा आपने कहा था भैया, तो मैंने भगवान को बता दिया। तो आधी रात में पुरुषोत्तम ने चमत्कार दिखला ही दिया। तो एक अकेला भारी था, पर निकली अकड़ तमाम, और डर गया पुरुषोत्तम भगवान से वह रावण गतिमान। तब का आप क्या करें।
खाने का भोजन नहीं है। सारे लंका ग्राम से जगह जगह से समाचार आ रहे थे। माल्यवंत बता रहा था महाराज खाने को कुछ नहीं है, 2-3 दिन में पूरा लंका ही समाप्त हो जाएगी। अकड़ निकल गई रावण की। बोला कुछ करो शुभ काम, अरे विनती करो भगवान से तो भली करेंगे राम। तब कहा ठीक है भैया। तब जाकर विभीषण ने और विनती करी श्री राम, कृपा करो भगवान, ये क्या कर दिया है काम। हमने तो पूरे भवन बनाने के लिए कहा था, आपने सब बना दिया। कि मेरी चाल समझे नहीं कोई, अकड़ निकालूं रावण तोई। अब तो कुछ नहीं हो सके और जो करना था किया राम। अब तो तेरी स्त्री और करे पुरुषोत्तम स्नान। हाथी पर बैठे महारानी और नाम विभीषण शक्ति जानी। यदि रावण तुम्हारी स्त्री को और तुम्हें सोने के ओहदे पर बिठा करके और रावण और मंदोदरी चमर मोलचे करते हुए और सारी लंका की प्रजा यदि पुरुषोत्तम भगवान का स्नान करने चले तो वापस जैसा था वैसा हो जावेगा और लंका वाला दुख नहीं पावेगा। अगर ऐसा उसने किया नहीं तो लंका सब मर जावेगा। तब दर्शन दिए थे साक्षात भगवान राम ने विभीषण को। लेकिन विभीषण ने कहा यदि मैं उससे कहूंगा रावण से कि मुझे भगवान ने पुरुषोत्तम महीने के पहले दिन ही दर्शन दे दिए तो हटिए रावण, वो कहेगा मुझे भी कराओ। तो जब भगवान के दर्शन कर लेगा तो फिर होनी तो होकर रहेगी। तब बोला विभीषण पहुंचा दरबार में, मंदोदरी सत्कार। आओ लला देवर मेरे और बैठो सिंहासन जा। सिंहासन पर बिठाया। पहली बार ऐसा हुआ कि विभीषण से कहा आप बचा लो इस लंका को और पुरुषोत्तम प्रकोप हटाओ और जो आदेश देंगे पुरुषोत्तम लंका में आदेश सुनाओ। तब कहा भाभी हे रावण भैया मुझे सपना आया है। उस सपने में भगवान ने कहा है कि हाथी पर मेरी स्त्री बैठेगी और मैं बैठूंगा और तुम चमर मोड़ से डुलाओगे और सारी लंका चलेगी तो ये प्रकोप हट जाएगा। घबरा गया सुनकर रावण और विभीषण बात। बिना युद्ध के रावण लंका खा गया मात। पुरुषोत्तम की करामात और जब प्रगटी तत्काल रावण को दिखने लगा और लंका में अपना काल। बिना युद्ध के ही विजेता बन गए हैं पुरुषोत्तम। मगर डर गया रावण। कहा जा भैया जो तू कहे, हम सब हैं तैयार और जाओ सब सारी लंका और करो पुरुषोत्तम स्नान। लंका पति आदेश सुनाया और पूरी लंका पुरुषोत्तम आया। जब तक चले पुरुषोत्तम 1 महीने सारे लंका वालों करो स्नान और जो भी ऐसा नहीं करे तो दुगना होए लगान, उसे दुगना लगान वसूल किया जाएगा। रावण ने आदेश निकाला और मुंह पर लग गया उसके ताला। अंदर ही अंदर घबराया और ऐसा पुरुषोत्तम कलयुग आया। पर चुपचाप मान ली और सारी बात तत्काल और घर पे आया विभीषण और नारी बताया हाल अपनी नारी से कहा। नारी विभीषण की चतुर बड़ी बोली मेरे तो मनोती है और मैं होदे पर नहीं बैठूंगी क्योंकि
मैं महारानी लंक नहीं होती है। मेरी मनोती है पुरुषोत्तम महीने में कि मैं इस हाथी पर जब भी बैठूंगी अपने वाहन के ऊपर, ऐरावत के ऊपर, जब लंका का सत्ता मेरे हाथ में होगी। तो जब तक राजा नहीं बने विभीषण और मैं महारानी नहीं बन पाऊंगी, तब तक ऐरावत पे नहीं बैठूं और मैं तो पुरुषोत्तम नहाऊंगी। जब रामचंद्र लंका में आवे और सीता को लेकर जाएंगे, तब पुष्पक में उनके साथ बैठूंगी मैं और अवध तलक हम जाएंगे। उसके पहले मैं कभी और नहीं लेऊं सम्मान, और होदे पर पुरुषोत्तम का चित्र लगा दो और हम पैदल चले स्नान। तब विभीषण जी से कहा उनकी स्त्री ने कि पुरुषोत्तम भगवान की एक चित्र लगा दो हाथी के ऊपर, और रावण और मंदोदरी और हम उनके चमर मोर्चे करते हुए पूरी लंका वाले स्नान करेंगे। कलयुग में पहला स्नाना, और हंसने लगे बैकुंठ में राम भगवाना। कल की भगवान हंसे, हंसे वहां हनुमान। अरे बड़े चमत्कारी हो राम जी, कर गए बड़ा कमाल। शाही स्नान शुरू हुआ और लंका पति हर्षाय, सारी लंका स्नान कर गई तो आशीर्वाद मिल जाए। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, लक्ष्मी, पुरुषोत्तम स्नान का फल है कि रावण और राम का जब युद्ध होगा तो ये एक अकेला सब पर भारी हारेगा, और हारने के बाद 1.25 लाख नाती भी मरेंगे इसके, तो उनको बैकुंठ मिलेगा, क्योंकि साक्षात स्नान किया पुरुषोत्तम भगवान। इस कारण लंकावासी और जाएं स्वर्ग गतिमान, सारे स्वर्ग में जाएंगे। और इस रावण ने 3 स्नान किए, 3 कदम पैदल चला, इसलिए 3 जन्म में मुक्ति मिलेगी और वापस हमारा चौकीदार बनेगा, द्वारपाल बन जाएगा, फिर नहीं लेगा लंक का दान। चौकीदारी करेंगे रावण कुंभकर्ण, जय विजय ने मान। जय और विजय तो इनकी तपस्या बहुत है, लेकिन विरोध किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो लंका में शाही स्नाना और भारत घूमे कल की भगवाना, और भारत में उनके संग हनुमाना, और लंका में विभीषण स्नाना। तो इधर उधर दोनों तरफ और चले पुरुषोत्तम स्नान, और एक अकेला सब पर भारी, उस पे छाया अज्ञान। फिर भी उसकी अज्ञान छाया रहा, और जैसे ही स्नान पूरा हुआ, वापस सोने के वृक्ष सभी हरे भरे हुए ताए, वैसा ही भोजन हुआ जैसे पहले पाए। जय जयकार सब देवता करे पुरुषोत्तम भगवान। अरे धन्य धन्य पुरुषोत्तम, और दर्शन होए समान। सारे लंका वालों ने पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा किया। तो दानव वंश में पुरुषोत्तम की धूम मची है भारी, और लंका भूखे मरने लग गई थी, पर कृपा करी अवतारी। राम कृपा पुरुषोत्तम की हुई लंका में जाए, भूखे कोई नहीं मरा, पुरुषोत्तम हर्षाय। तो पुरुषोत्तम का चमत्कार हुआ, सारे देवता हर्षित भारी, और बिना युद्ध जीते अवतारी। पुरुषोत्तम बिना युद्ध के और जीत गए रावण से जाए। धन्य धन्य वह योग भवानी, जो कलयुग में फिर से आए। एक अकेला सब पर भारी, और देखो अकड़ निकल सब जाए। अकड़ निकाले रामचंद्र और पुरुषोत्तम भारत प्रगटाए। ऐसा योग भारत पड़े पुरुषोत्तम के मास, जितने दानव रावण जगत में उनका होएगा नाश। और दर्शन नहीं मिले, मिले कुबुद्धि, और नहीं हटेंगे पाप।
क्योंकि राम नाम जपते रहो तो कृपा करे भगवान। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि इतना चमत्कार पुरुषोत्तम भक्त विभीषण दिखलाया और आस्था जगी विभीषण की तो लंका नष्ट न पाया। तो विभीषण लंका के राजा बने, रावण मारा गया और उसके बाद उसने घोषणा कर दी कि राष्ट्र बड़ा है, धर्म छोटा है। क्योंकि राष्ट्र पर आपत्ति हो तो धर्म को ताक पर रख देना चाहिए, धर्म को बाद में अपना लेंगे, पहले राष्ट्र। तो राष्ट्र सर्वोपरि भारत रक्षते, पुरुषोत्तम नारायण भवन भारत रक्षते। नारायण प्रगटे भारत में, घर घर जय जयकार। ये कल की भगवान हैं जो कलयुग में साकार। अधर्म का ही नाश करे और नष्ट होए सब पाप। अरे 1 महीने करो स्नान तो कृपा पुरुषोत्तम आप, अपने आप भगवान पुरुषोत्तम की कृपा भारत पर होगी। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं क्या करूं? अरे हनुमान तुम तो पवन पुत्र और हवा बनकर आ गए। 56 अरब 7.25 अरब संसार में सबके मन को भा गए। ये 1.25 अरब भारत की प्रजा और इनका संदेश सुनाओ मुझे। पुरुषोत्तम आए भारत में, इनकी हालत तो बताओ मुझे। यही तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम रामदूत अतुलित बल धामा। करो राम का अब तुम कामा। पुरुषोत्तम आ गए भगवाना, 1 महीने करो गुणगाना। तो श्रावण मास में पुरुषोत्तम महीना आया है, तो श्रवण भक्त हनुमान जी हैं। तो 1.25 अरब भारतीयों को भगवान राम की और शिव की श्रवण भक्ति करनी चाहिए। जो भी करेगा श्रवण भक्ति, और भारत स्वर्ण समान, सोने की चिड़िया बना देंगे जैसे बना लंका भगवान। जैसे लंका को थोड़ी देर के लिए नया भवन जो लंका का था उसको सोने का बना दिया था, तो सावन के महीने में यदि पुरुषोत्तम मास पड़े तो भारत सोने की चिड़िया बनेगी। ये योग हमें दिखाई देता है। पुरुषोत्तम घोषणा करता है और हनुमान आए पुरुषोत्तम के संग, तो भारत की रक्षा करता है। तो चारों युग में भारत के रक्षक पुरुषोत्तम भगवान, और भारत की रक्षा करेंगे महावीर हनुमान। तो ये पुरुषोत्तम कथा को सुने सुनाए कोई, एक नाम हरि का जपे तो मंगल भारत हो। चाहे आप खुश होकर के जपें, दुखी होकर के जपें, लेकिन पुरुषोत्तम के महीने में किसी भी बुराई को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। अपने घन घमंड को फेंक दें। यमुना जल में डुबा दो अपना घमंड, वरना प्रकोप होगा पुरुषोत्तम और हट जाएंगे घमंड। क्योंकि ब्रह्मांड शक्ति को लेकर के आए पुरुषोत्तम भगवान, नीले घोड़े पर चल रहे हैं। और ये कल की भगवान है कलयुग में। इसलिए त्रिलोक में अकेला ही है, न इधर जाता न उधर जाता, लेकिन फिर भी भाग जगाता। और भारत में अब आया है पुष्य नक्षत्र में रामचंद्र पुरुषोत्तम में प्रगटाया है। रविवार पुष्य नक्षत्र रामनवमी को अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। और कलयुग में 2023 में पुष्य नक्षत्र मंगलवार को पुरुषोत्तम भगवान पधारे हैं। तो भारत का बाग जगे भारी, सोने की चिड़िया भारत हो और जगत गुरु भारत होगा, बस अब उसकी है तैयारी। घन घमंड यहां नहीं चले, यहां तो चले ब्रह्मांड।
यहाँ तो चले कल की भगवान और उनके साथ बजरंग, और किसी की नहीं चले, चाहे चल ले लाखों चाल, जो भी चले कुचाल यहाँ पर उसको भगव ईश्वर देंगे टाल। और लंका में विभीषण चले और चले नहीं रावण, क्योंकि सावन में रावण का भैया हृदय हो गया पावन। तो लंका में भी पुरुषोत्तम का और विभीषण जश्न मनाया। अरे उल्टी बुद्धि हो गई रावण की, और रावण समझ न पाया राजनीति का धर्म धुरंधर। हारा विभीषण जाए और पुरुषोत्तम की कृपा विभीषण और लंका दई बचाए। पुरुषोत्तम स्नान लंक में विभीषण करे तैयार, और जिधर जिधर खड़े हैं ईश्वर उधर चल रहे हैं स्नान। 1.25 अरब लंका वासियों ने भगवान पुरुषोत्तम का शाही स्नान किया, वरना लंका का उल्टा काल होता है, काल आ जाता। लेकिन विभीषण ने बचा लिया। तो धर्म और पुण्य हमेशा उस राष्ट्र को बचा लेते हैं जहां एक भी भक्त होता है। तो एक भक्त ध्रुव प्रहलाद ने और सतयुग लिया बचाए। त्रेता में भक्त विभीषण ने लंका दई बचाए, और द्वापर में आए 5 पांडव और भारत लिया बचाए। और कलयुग में अगर भारत में एक भी भक्त हो तो भगवान को ले तो बुलाए। तो 1.25 अरब यहां भक्त हो गए, अब क्यों नहीं आवे भगवान। मंगलवार पुष्य नक्षत्र कलयुग में और खड़े कल की भगवान, घर घर में फरियाद सुनेंगे। और महीने भर का दौरा है, और जो कुछ हो रहा है भारत में देखो ईश्वर गोरा है। अब जो चाहे ईश्वर करे और वही चलेगी बात, बाकी जितनी चालें हैं सब खाएंगी मात। ये पुरुषोत्तम कथा है जिसे सुना रहे हैं राम, हनुमान जी सुन रहे और भारत का कल्याण। श्रवण भक्त हनुमान जी हैं, सावन का महीना है इसलिए भक्ति का श्रवण करो और 8 तरह के राज मद और घमंडों का त्याग कर दो, तो हे भारतवासियों तुम्हारा कल्याण है। ये प्रसंग जो भी सुने आलस अनखऊ जाए, पूरे पुरुषोत्तम स्नान का ये प्रसंग दे जाए। ये प्रसंग जो भी सुने कलयुग जपे राम का नाम, पूरे भारत पर कृपा करे कल की भगवान। बोलो जय श्री राम, जय पुरुषोत्तम भगवान।